नमस्कार साथियों, आज हमारा ये न्यूमेरिकल एबिलिटी न्यू चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर क्या चीज़ होती है, क्या होता है, आपने पहले मेरे हिसाब से इस चैप्टर को नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में। न्यूमेरिकल एबिलिटी होती क्या चीज़ है, इसको हम बोलते हैं सांख्यिकी योग्यता। इसके अंदर हम कोई भी क्या पूछता है, मान लीजिए मैं एक छोटा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ये बोलता है 1 से 10 तक नेचुरल नंबर का सम फाइंड आउट करो, 1 से 100 तक नेचुरल नंबर का सम फाइंड आउट करो, 1 से 1000 तक नेचुरल नंबर का सम फाइंड आउट करो, इवन नंबर के बारे में, ओड नंबर का सम, इवन नंबर के वर्गों का, ओड नंबर के वर्गों का, मतलब कई चीजें पूछी जाती है। इसके अंदर क्या होता है, मान लीजिए कोई भी बच्चे से पूछ ले 1 से 1000 तक नेचुरल नंबर का सम फाइंड आउट करो, तो क्या कर देगा बच्चा सोचे, मतलब 1000 1 2 3 4 5 6 ऐसे तो जोड़ नहीं सकता। इसके लिए इस चैप्टर को हम बहुत ही इजी मेथड से सोल्व कराएंगे। ये बिल्कुल ही बेसिक चैप्टर है और इस चैप्टर में से कम एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। हम फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 से 10 तक नेचुरल नंबर सम फाइंड आउट करो। देखिए, अब सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाते हैं। मान लीजिए मैं 1 से 10 तक नेचुरल नंबर लिख देता हूँ, 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसने बोला क्या है, 1 से 10 तक नेचुरल नंबर का सम फाइंड आउट करो। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं, अगर उसको ट्रिक का मालूम नहीं होता तो बच्चे क्या करते हैं, ऐड करने में लग जाते हैं, इसको ऐड, सबको ऐड करने में लग जाते हैं। बट हमें एग्जाम के अंदर है वो टाइम को बहुत ही कंज्यूम करना होता है, मतलब टाइम हमारे पास बहुत ही कम होता है। इसके लिए हमारे पास इन जो भी न्यूमेरिकल एबिलिटी है इस चैप्टर की अनेकों ट्रिकें हैं। ठीक है, हम अपने मेथड से करवाएंगे। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन 1 से 10 तक नेचुरल नंबर सम फाइंड आउट करो। अगर एग्जाम के अंदर 10 तक पूछे तो बच्चा क्या करता है, टाइम फिर भी इसको ऐड करके लिख देता है। अगर ज़्यादा पूछ ले, 1 से 100 तक पूछ ले, 1 से 1000 तक पूछ ले, तो क्या करेंगे। देखिए, 1 से 10 तक नेचुरल नंबर का सम फाइंड आउट करो। देखो अब मैं क्या करता हूँ, जो 10 है ना, इसको हम n मान लेते हैं, इसको हम लास्ट नंबर ही बोलते हैं। ये एपी के मेथड से भी सोल्व हो सकता है क्वेश्चन। हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, नेचुरल नंबर का सम निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास n इंटू n प्लस 1 और बाई में 2। n का मान कितना हमारे पास, n का मान होता है हमारे पास लास्ट नंबर। n का मान कितना है 10 प्लस 1 अपॉन 2। अब इसको हम सोल्व करेंगे, 10 मल्टीप्लाई 10 में 1 को ऐड करेंगे, कितना आएगा 11 अपॉन 2। अब क्या करेंगे, इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे कितने पे कटेगा 5 पे। 11 5 से कितना होता है 55। जो 1 से 10 तक नेचुरल नंबर का जो सम आएगा ना वो 55 आएगा। बाई चांस अगर किसी बच्चों को ये ट्रिक याद नहीं रहती तो अगर छोटा नंबर दे रखा है तो हम इस सब को ऐड करेंगे, तो ऐड करने पर भी इनका जो सम आएगा वो 55 आएगा, जो आपका राइट आंसर होगा। फर्स्ट टाइप का एक एग्जांपल और लेते हैं। अब की बार इसने क्या बोला है, 1 से 100 तक नेचुरल नंबर सम फाइंड आउट कीजिए। हम इसको जोड़ने से तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। पहले हम 1 से 100 तक गिनती को लिखेंगे, फिर उसको ऐड करेंगे, हमारे पास टाइम नहीं होता। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे नेचुरल नंबर के लिए, n इंटू n प्लस 1 और बाई में 2। ये नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है जो 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाता है। n हमारे पास कितना है, जो लास्ट नंबर है, ये n का मान हमारे पास कितना है, लास्ट नंबर। देखिए n का मान कितना 100 प्लस 1 अपॉन 2। अब इसको सोल्व करेंगे, क्या आएगा 100 मल्टीप्लाई 100 में 1 को ऐड करेंगे, कितना आएगा 101 अपॉन 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 50। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 50 से कम 50, 50 से कम 50। हमारे पास जो 1 से 100 तक नेचुरल नंबर का जो सम होगा वो हमारे पास कितना आएगा 5050। ये आपका राइट आंसर होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं। मैंने 3 एग्जांपल इसलिए दिए हैं क्योंकि चाहे कितने तक नंबर दे दे, 1 से 1000 तक, 1 से 5000 तक, अब मैंने 1 से 1000 तक नंबर दिया है, तो इसका नेचुरल नंबर का सम निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, ये सेम फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 और बाई में 2।
n का मान हमारे पास कितना हो गया, n का हमारे पास जो लास्ट नंबर होता है ना वो हमारे पास n का मान होता है। n का मान कितना होगा 1000 इंटू 1000 प्लस 1 और बाई में 2। अब सोल्व करेंगे इसको, 1000 मल्टीप्लाई 1000 में 1 को ऐड करेंगे कितना आएगा 1000 1 अपॉन 2। अब इसको काटेंगे तो कितना आएगा 2 से काटेंगे तो 500 पे। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 50 और 50। अगर आपसे बोले 1 से 1000 तक नेचुरल नंबर का सम फाइंड आउट करो तो 1 से 1000 तक नेचुरल नंबर का जो सम आएगा वो कितना आएगा 5,05,000। ये आपका राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हमारे पास। अब की बार इसने क्या बोला है 2 से 20 तक इवन नंबर का सम फाइंड आउट करो। इससे पहले हमने क्या पढ़ा है नेचुरल नंबर का सम फाइंड आउट करो। अब हमने क्या पढ़ा है इवन नंबर का सम फाइंड आउट करो। सबसे पहले मैं बताता हूँ इवन नंबर होती क्या चीज़ है। इवन नंबर वो होते हैं दोज नंबर विच आर डिवाइड बाई 2, दो से डिवाइड होते हों, जैसे 2 4 6 8 10 12, ये हमारे पास इवन नंबर हो गए। अब देखिए ये बोला 2 से 20 तक इवन नंबर का सम। अब 2 से 20 तक इवन नंबर 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। 2 से 20 तक इवन नंबर हमारे पास कितने हो गए 2 से 20 तक इवन नंबर कितने हो गए 10 इवन और 10 ओड होते हैं। तो 10 से 20 तक जो इवन नंबर हो गए हमारे पास 10 हो गए। अब क्या बोल रहा है इनका सम फाइंड आउट करो। देखिए सम इसको ऐड करने में हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। मैं क्या होता है इसका n/2 प्लस 1। n का मान हमारे पास है कितना, n का मान हमारे पास कितना, मैंने क्या बताया था जो लास्ट नंबर होता है वो n का मान होता है। और ये चीज़ जब 2 से 20 तक मतलब स्टार्टिंग पॉइंट 2 से होना चाहिए, इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए 2 से होना चाहिए। n का मान कितना 20/2 प्लस 1। ये पूरे के बाई में 2 नहीं है, ये ओनली 20 के बाई में 2 है। इसको हम काटेंगे तो कितना आएगा 10, इसको हम काटेंगे तो कितना आएगा 10 में 1 को ऐड करूँगा तो कितना आएगा 11। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 110। ये आपका राइट आंसर होगा। और चाहिए अगर ये आपको ट्रिक याद नहीं रही तो आप इसको सम को ऐड करके भी कर सकते हैं। और एक मेथड और है इसका एक मेथड क्या है 2 से 20 तक इवन नंबर। ये बताइए 2 से 20 तक कितने इवन नंबर होते हैं हमारे पास 10 होते हैं। 2 से 20 तक इवन नंबर कितने होते हैं 10। अब जो जितने भी नंबर है ना उसमें एक नंबर ऐड कर दो। 10 में 1 को ऐड करूंगा तो कितना आएगा 11। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 110। ये भी आपका राइट आंसर होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं इवन नंबर का। अब की बार इसने क्या बोला है 2 से 50 तक इवन नंबर का सम फाइंड आउट करो। देखिए सबसे पहले हमने क्या बताया था, हमने बताया था जो n होता है ना वो लास्ट नंबर होता है। इसने बोला है 2 से 50 तक इवन नंबर का सम फाइंड आउट करो। अब 2 से 50 तक 2 4 6 8 10 खालिस्तान 48 50 नहीं, अगर इनको जोड़ने में इतना टाइम नहीं लगाएंगे। हमारे पास मैंने क्या फॉर्मूला बताया था n/2 प्लस 1। n का मान हमारे पास कितना है 50/2 और 50/2 प्लस 1। अब इसको सोल्व करेंगे 25, इसको सोल्व करेंगे तो 25। अब इसको सोल्व करेंगे 25 में 1 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 26 और ब्रैकेट से बाहर आएंगे तो मल्टीप्लाई का निशान होता है। 25 की और 26 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 650, जो कि आपका राइट आंसर होगा। मैंने इससे पहले टाइप में मैंने एक मेथड और बताया था। क्या बताया था 2 से 50 तक इवन नंबर कितने होते हैं हमारे पास ऑफिशियली 25। उसमें एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो। 25 में एक को ऐड करूँगा तो कितना आएगा 26। अब इनकी मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 650, जो कि आपका राइट आंसर होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। इससे पहली टाइप में आपने क्या सीखा था, उसमें दे रखा था 2 से 20 तक, 2 से 40 तक, 2 से 50 तक, जिसका फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट दोनों पता था। बट इसके अंदर अब इसने क्या दे रखा है लगातार 12 इवन नंबर सम फाइंड आउट करो। देखिए सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए लगातार 12 इवन नंबर कहाँ तक होंगे 24 तक जाकर होंगे। हम इसका एक सीधा एग्जाम्पल देते हैं। इसने बोला लगातार 12 इवन नंबर का सम।
इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1। n का मान हमारे पास कितना है 12, 12 प्लस 1। अब सोल्व करेंगे 12 में 1 को ऐड करेंगे कितना आएगा 13। अब इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 6, 156, जो कि आपका राइट आंसर होगा। इसने बोला लगातार 12 इवन नंबर सम फाइंड आउट करो। अगर लगातार इवन नंबर के बारे में पूछे ना, जितनी भी संख्या दे रखी है उसमें 1 मल्टीप्लाई करके लिख दो, जो कि आपका राइट आंसर होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं। अब की बार इसने क्या बोला है, लगातार 30 इवन नंबर सम फाइंड आउट करो। इसके अंदर फर्स्ट ये नहीं दे रखा अभी 2 से 30 तक, इसने बोला लगातार 30 इवन नंबर। लगातार 30 इवन नंबर कहाँ तक होंगे, 60 तक होंगे। इसने ओनली ये बोला है लगातार 30 इवन नंबर सम फाइंड आउट करो। मैंने क्या बताया था, जितने नंबर बोला है 30 इवन नंबर बोला है। फॉर्मूला क्या, n इंटू एन प्लस 1। n का मान हमारे पास कितना है 30 प्लस 1। चाहे आपको फॉर्मूला अगर याद भी नहीं ना रहे ना, तो क्या करोगे आप, जितने भी नंबर दे रखे हैं लगातार इवन नंबर में जितने भी नंबर दे रखे हैं उसमें 1 नंबर ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो, जो कि आपका राइट आंसर होगा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 930, ये आपका राइट आंसर होगा। धन्यवाद।